पाकिस्तान में शदीद मूसलाधार बारिशों के नतीजे में तबाहकुन सैलाब आया है, जिसमें सैकड़ों अफराद अपनी जानें खो चुके हैं। हजारों एकड़ ज़रई रकबा पानी तले आ गया है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ताहम ये मामला महज कुदरती आफत तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि अप्रैल में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली ने इस बहरान को एक नई सियासी जहत दे दी है। दरियाए सिंध तिब्बत के बुलंद पहाड़ी इलाकों से निकलता है और कश्मीर के मुतनाज़ खित्ते से गुजरते हुए भारत और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में दाखिल होता है और बाद अज़ां पाकिस्तान के मैदानों में आकर 5 मुआवन दरियाओं के साथ मिलकर बहराए अरब तक जाता है। यही दरिया पाकिस्तान की ज़रई मईशत और हाइड्रो पावर का बुनियादी स्तून है, जिस पर मुल्क की तकरीबन 90% ज़रई पैदावार और बेशतर पावर हाउसेज का इन्हिसार है। 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहदे के तहत मशरकी दरियाओं का पानी भारत और मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। इस मुआहदे ने बरसों तक पानी के तनाज़ात को महदूद रखा, मगर रवां बरस अप्रैल में मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने शदीद खदशात का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि पानी के बहाव में रुकावट को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालिया तबाहकुन सैलाब की वजह से दर्जनों डैम भर गए, कई इलाकों में पानी सरहद पार तक बह गया और मकामी इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ के नाम निहाद खामोश कॉल्स के बावजूद वसी पैमाने पर इमदाद पहुंचाने में दुश्वारी का सामना रहा। जबकि मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें फौरी खुराक, पनाह और पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। माहिरीन माहौलियात और आबी उमूर के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियां और बारिश के गैर मामूली पैटर्न भी इस बहरान के बड़े असबाब हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी, ज़रई मांग में इजाफा और खित्ते में तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान की तलब और रसद के तनासुब को मजीद संगीन बना रहे हैं। इस पस मंजर में मुआहदे की मुअत्तली और पानी को सियासी दबाव का जरिया बनाना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इस मसले के अमन पसंदाना हल में किरदार अदा करे, जबकि मकामी सतह पर हुक्काम ने मुतबादल रास्तों, बर वक्त रिलीफ और तवीलुल मुद्दत पानी के नज़्मो नस्ख के मंसूबों पर जोर दिया है। माहिरीन तजवीज करते हैं कि तनाज़े के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात, बैनुल अक़वामी सालसी और मुश्तरका माहौलियाती हिकमत अमली नागुज़ीर है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि भारत के डैम बराह रास्त पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ नहीं है, इसलिए अगर भारत किसी बदनीयती के तहत डैमों से पानी छोड़े तो सबसे पहले तबाही उसके अपने गांवों और खेतों में आएगी। यही वजह है कि हालिया दिनों में भारतीय पंजाब में भी शदीद बारिशों और पानी के अखराज के बायस देहात डूब गए और लाखों एकड़ ज़रई जमीन तबाह हुई। माहिरीन के मुताबिक डैम से पानी छोड़ने का मकसद अक्सर औकात डैम की हिफाजत और ऊपरी इलाकों में बढ़ते हुए दबाव को कम करना होता है। ताहम पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि भारत को किसी भी हंगामी सूरत हाल में शफाफ तरीके से बर वक्त इत्तला देनी चाहिए, ताकि नीचे के इलाकों में जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। पानी के अचानक बहाव ने दोनों तरफ किसानों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। किसान अपनी साल भर की मेहनत को पानी में बहता देख रहे हैं और ये मंजर दोनों ममालिक के लिए यकसां तकलीफ दे है। कई माहिरीन ये भी राय दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी पर बढ़ता हुआ तनाव अगर बातचीत के जरिए हल ना हुआ तो मुस्तकबिल में मजीद इंसानी अलमियों को जन्म दे सकता है। मौजूदा सूरत हाल ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि आया पानी को सियासी हथियार बनाया जा रहा है या ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीली और इंतजामी कमजोरियों का नतीजा है। इस तनाजे ने दोनों तरफ के अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सियासी कशीदगी की असल कीमत आम इंसान ही अदा करते हैं। मजीद खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्जा न्यूज।